बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और आज आपको मैं बड़ा ज़बरदस्त परिंदों का शौक़ करवाने लगा हूँ जो उड़े भी हैं। ये एक जगह नहीं, हर जगह पे उड़े हैं। अ, ये जी, ये बटेरा कबूतर नज़र आ रहा होगा सामने, ये ट्रे पे उस तरफ जो दाना खा रहा है। ये इस जोड़े के बच्चे जो हैं वो आपको मैं शौक़ करवाता हूँ। वो ये मैंने उधर भेजे थे, गुजरात भी भेजे थे, लाला मूसा में, वहाँ पे भी ज़बरदस्त रिज़ल्ट दिया इन्होंने। फिर ये नारोवाल भी जो आए वहाँ पे ज़बरदस्त रिज़ल्ट दिया, वो भी बड़े खुश हैं जी। अब ये बच्चे जो हैं ये पल रहे हैं, जो भी बच्चे अब जवान होने हैं ये भी उधर जाएंगे। ये ऐसा इन्होंने रिज़ल्ट दिया उधर लाला मूसा में, मोहरें लगवा के कि बच्चों की बाजियों में ये बच्चे बैसाख में रात रह गए थे। 4 बच्चे, ऐसी इनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी कि बच्चे यहाँ पे रात रह गए थे। इसको ज़रा देख लें, ये लात इसकी जो पाँव दबा के चल रही है, इसको शायद कहीं पे चोट लगी है, क्या मसला है इसका। ये जो परिंदा है बटेरी कबूतरी है, हाँ जी, बटेरी ही है। नहीं, ये जी चूही कबूतरी है, बिल्कुल। ये पाँव दबा के चल रही थी, मैंने कहा शायद इसके कहीं बाजुकात होते हैं ना, कोई धागा वगैरह आगे तो लपेटा जाता है, फिर उससे कट जाती है उंगली। वो नहीं है। ले जी, आपको शौक करवाने लगे थे उनका बच्चों का, उसका मैं खुद भी कर लेता हूँ। ये है जी एक बच्चा, तो ये है बच्चे, बिल्कुल। ये देखें जी, ये बच्चे हैं, चप्पों पे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे चप्पे हैं इनके। अभी चप्पे से मुराद है इनके अभी खून खून है पैरों में, कच्चे पैर हैं। ये मैंने 5-6 दिन तक भिजवा देने। अब ये इंशाल्लाह नारोवाल जाएंगे, उड़ेंगे। और ये देखें आंखें इसकी, देखें कैसी ज़बरदस्त शाइनिंग शाइनिंग इनकी आंखों में। इनके सर बड़े हैं, खोपड़ियाँ मगज़ बड़े मगज़ के हैं। ये देखें, ये वाले जी बड़े जा चुके हैं, ये कराची भी जा चुके हैं। ये कराची पहुंच गए हैं खैर खैरियत से। ये वाले बच्चे जो हैं, इनके दो, इसकी बड़ी बड़ी जोली के हैं, इससे बड़ी जोली के, वो पहुंच चुके हुए हैं कराची। तो ये उसके बाद वाले हैं। इसके बाद फिर वो अंडों पे जोड़ा, वो है जी, नारा आपको दिखाया है पहले। ये देखें इसके, ये देखें जी बड़ी हड्डियां, बड़े ये देखें पंजे कैसे इसके खुश्क हैं, ज़बरदस्त किस्म के पंजे हैं इसके, खुश्क पंजे हैं ये। और ये परवाज़ें भी देते हैं जी, दूसरी तीसरी। अब मैं, उन्होंने जो वॉइस मैसेज किए हैं वो गैर मुनासिब है कि उनको इस तरह सोशल मीडिया पे चढ़ाया जाए। वो एक पर्सनल उन्होंने किए हैं कि उन्होंने कहा जी ये तीसरे दिन सारी नस्लों को कहते हैं पीछे हट जाएं आप, बस अब नहीं, आपकी ज़रूरत नहीं है। ये इतनी ज़्यादा इनकी परवाज़ आती है और इतनी ज़्यादा जो है ये जी बच्चा इधर ही छोड़ देते हैं। ये और भी आपको शौक़ करवाते हैं जी ये परिंदों का। ये मेरा जी क्योंकि आज बिल्कुल मूड नहीं था वीडियो बनाने का, फिर भी मैंने कहा जी कि ना होने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ बना दिया जाए। ये जी एक जोड़ा है मेरा, ये सियालकोटी जोड़ा है। ये इसकी फ़ीमेल है पीछे। ओ यार आप तो पीछे हो। ये जोड़ा ही है जी, आगे पीछे ये जोड़ा है कि ये जो फीमेल है ये मेरे पास स्पेशल है, ये चूहे हैं, सियालकोटी नस्ल ही है। कि इनको जब उड़ाना शुरू किया जाता है ना जी, ये जो चूहे हैं, इनको जब उड़ाना शुरू किया जाता है तो ये जब आ जाते हैं ना, सही परवाज़ें शुरू कर देते हैं, तो फिर ये इनसे ये छत के ऊपर होते हैं, समझ लें कि 10 मीटर ऊपर है ना, उधर से बैठते बैठते ये 1 घंटा लगा देते हैं, इनसे बैठे नहीं जाता। ख़ास तौर पे ये वाले जो मेरे पास चूहे हैं, इन्हें मैं कहूँगा कि ये बहुत, इनसे उड़ना, इनके लिए आसमान में जाना, बुलंदी पकड़ना बहुत आसान है, लेकिन इनके लिए वापस आना जो है ना, नीचे बैठना बड़ा
क्योंकि इनका स्पेशली जो है ना, इनके मैंने देखा है कि इनके जो पल्ले जो हैं वो बहुत हैं हैवी किस्म के। जब ये उड़ना शुरू करते हैं थोड़े से ये हो जाते हैं, इनकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, इनसे बैठा नहीं जाता ये। पर बंद करके गुच्छी मार के ना, तो फिर ये बैठना शुरू करते हैं, बैठते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मोतियों वाले हैं जी, ये कदीम मोतियों वाले हैं। आज से 30-40 साल पहले तक ये आम देखे जाते थे, तो अब ये भी ख़त्म हो गए हैं। अब इनकी भी तादाद कम रह गई है। अब इनका ये जो चूहे, अभी आपको मैंने जोड़ा दिखाया है ना, जिनका मैं कह रहा हूँ कि वो बैठे नहीं जाता उनसे, उनके बच्चे और इसके बच्चे क्रॉस करेंगे। ये जी इसकी ये फीमेल है, ये मोतियों वाली फीमेल है, ये अंडों पे बैठी है। ये मेल है, ये जो चूहा है ये। फिर ये है जी कमगर, ये जंगली कमगर है। अभी पट्ठा है, ये दस्ती पहली साफ़ की है इसने। जंगली कमगर है ये। इसकी ये फीमेल अंदर है, वो प्रिंस है। ये अशरफी भट्ट साहब वाले हैं, ये प्योर हालत में मिले हैं एक जगह से। तो मैंने बच्चे लिए थे, बच्चे जवान हो गए, अब जोड़ा भी लग गया इनका। तो अब ये इंशाल्लाह अंडों पे बैठे हैं। ये मेरी अली वाली मादा अंडों पे बैठी है। वो बच्चा डब वाला है पीछे। ये भी बच्चा जी पिछली सर्दियों में है मेरे पास, यहाँ से बिदक गया था। भड़क नहीं, भड़क जाता है जिसे कहते हैं हम, के वो डर गया था बच्चा, डर के तो निकल गया। तो वो उसके बाद ये फिर 6-7 दिन बाद आया। धुंधें थी, इतनी शदीद सर्दी थी, पाँव में कीचड़ लगा हुआ है। आया, फिर संभला नहीं, मर गया था घर आके। लेकिन ये कहीं बैठा नहीं। ये फिर मैंने जोड़ा रख लिया था, क्योंकि मैंने सारे परिंदे, ये इसका इससे छोटी जोली का बच्चा है जी, ये इन्हीं का ही, ये डब वाले का ही। ये ये भी डब वाला बच्चा है। ये उसकी माँ है, और अंडा दे दिया उसने। ये अब जोड़ा है। ये इसी तरह ही, ये इसका बाप है इन बच्चों का। सिर्फ डब वाला ही कहते हैं, मिस्सा भी कह सकते हैं, डब वाला भी। ये मोतियों वाला ये बटेरा है जी, ये जिसके आपको बच्चों का भी मैं बता रहा था कि शौक कराया लें जी। अब पहले, आज का मेरा बिल्कुल मूड नहीं था वीडियो बनाने का, फिर भी मैंने कहा कि जो दोस्त बाहर बैठे होते हैं, मुल्क से बाहर हैं, परदेश में, वो देखेंगे, उनके 10 मिनट ज़रा गुजर जाएंगे कबूतरों का शौक करते हुए। तो बंदा ना ज़रा थोड़ा सा अपनी वो परेशानियों से, दुख से थोड़ा बाहर निकल आता है, अपनी रोज़मर्रा की जो होती हैं। तो ये जी हमारे ऊपर ये बैठे हुए हैं जी, ये एक जोड़ा ये बैठा है अली वाला। ये एक ये है जी अली वाली मादा है, ये उसका नर है ऊपर। ये ले जी, अब अगली वीडियो में आपको इंशाल्लाह ताला और भी अच्छे परिंदों का शौक़ करवाएंगे जी। आज मैंने खुद भी देखे हैं परिंदे पकड़ के, तो आप लोगों को भी शौक़ करवाया है। अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।